दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक्सेल में काम करते समय हमें आने वाले प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम जो हम स्मार्टली कुछ ऐसी ट्रिक्स लगा के उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कुछ ऐसे ही ट्रिक्स लगाकर हम एक्सेल के कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपका ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप इजीली उसका सोल्यूशन इस वीडियो के थ्रू देखकर कर सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं पहले प्रॉब्लम की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं इस डेटा को। डेटा में देखिए डेट है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है और सेल्स है। हमें इनकी टोटल निकालनी है। हाँ, लेकिन टोटल में एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि हमें उसके सेल पर्सन वाइज उसकी टोटल चाहिए कि उसने कितना सेल्स किया है। तो इस कंडीशन में हमें सम तो लगाना आता है, लेकिन सम क्या कहता है? डेटा रेंज में आपको जितने आप रेंज देते हो उसके ही टोटल आपको लाके देता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हम अगर सम फॉर्मल लगाएंगे और डेटा रेंज दे देंगे तो यहाँ पे उसकी सम तो आ जाएगी कि टोटल इतना सेल हुआ है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन हमें क्या थी? तो यहाँ पे हमें उस सेल्स पर्सन वाइज उसकी सेल्स निकालनी कि कितनी सेल्स उसने की हुई है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि एग्रीगेट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो एग्रीगेट फंक्शन आपको इस डेटा में जो भी सेल्स पर्सन आप फिल्टर करके सेलेक्ट करेंगे उसकी टोटल यहाँ पे आपको लाके दे देगा। तो देखो, इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे उसका सिंटैक्स क्या कह रहा है? सिंटैक्स में सबसे पहले आपको दिख रहा है फंक्शन नंबर। सिंटैक्स में सबसे आपको पहले फंक्शन नंबर देना पड़ता है कि आपको इस डेटा में परफॉर्म क्या करना है। यहाँ पे मुझे परफॉर्म करना है सम। सम के लिए 9 फंक्शन नंबर है। तो यहाँ पे आपको जो भी परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग उसका नंबर आप दे सकते हैं। यहाँ पे हम 9 टाइप करते हैं। तो जैसे आप कॉमा टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको और एक कंडीशन मिलती है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट वाली कंडीशन यूज करनी है जिसका नाम फर्स्ट है, जीरो नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? इग्नोर करना है जो भी हाइड रोज है उसको, और उनकी टोटल मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करूंगा और उसके बाद आपको देना है एरे, मतलब आपके डेटा रेंज। तो यहाँ पे मैं एक डेटा रेंज उसको सेलेक्ट कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे तो आपकी टोटल एज इट इज शो करेंगे जैसे आप सम से निकालते हो। लेकिन यहाँ पे हम अगर कोई भी फिल्टराइज करते डेटा, जैसे मैं यहाँ पे एक फिल्टर लगाया और मुझे यहाँ पे एक सेल पर्सन मैंने सेलेक्ट कर लिया, जैसे यहाँ पे मैंने सौतीस सेलेक्ट किया, एंटर किया। तो आप देखो ये जो एग्रीगेट फंक्शन की टोटल है ये आपको सिर्फ उसी बंदे की दिखाएंगे जो आपने सेल रिप्रेजेंटेटिव में फिल्टर से सेलेक्ट किया हुआ है। इस तरीके से हम किसी भी बल्क डेटा में से किसी एक बंदे की आपको सेल्स की टोटल निकालने, तो आप इस फंक्शन का यूज करके उसको इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ और एक बंदे का चेक करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गौतम को सेलेक्ट किया, तो देखो किस आसानी से ये फॉर्मूला आपको उसकी टोटल आके दे रहा है। तो एग्रीगेट फंक्शन काफी यूज होता है। अगर किसी भी सेल पर्सन का आपकी टोटल निकालनी उसके बल्क डेटा में से, तो आप इस फंक्शन का यूज करके उसकी टोटल इजीली आप निकाल सकते हो। तो काफी यूजफुल फंक्शन है ये, आप जरूर इसको इस्तेमाल करें। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नॉर्मली हमें प्रॉब्लम क्या आती है? तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जब भी कोई भी डेटा इनपुट करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो इस सारे डेटा को हमने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा है, उसकी बॉर्डर से लेके हर एक चीज। तो हमें अगर नेक्स्ट एंट्री हम टाइप करते तो उसकी बॉर्डर इनपुट करता रहो तो उसकी बॉर्डर ऑटोमेटिकली उस पर आ जाए। तो ऐसी प्रॉब्लम तो आप इजीली भी सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको डेटा को सेलेक्ट करना है। जहां तक उसकी रेंज चाहिए वहां तक आप डेटा रेंज दीजिए, ताकि यहाँ तक मैं डेटा इनपुट कर दूं तो वहां तक वो डेटा आ जाए। तो उसके बाद आपको क्या करना है? सिंपल आपको जाना है कंडीशन फॉर्मेटिंग में। कंडीशन फॉर्मेटिंग कहाँ होता है? कंडीशन फॉर्मेटिंग यहाँ आपको होम में या आपको शो करेगा कंडीशन फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? न्यू रूल्स पे जाएंगे। न्यू रूल्स पे आपको यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन सेल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्टार्टिंग सेल को सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप स्टार्टिंग सेल को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो वहां पे आपको डॉलर का साइन शो कर रहा है। डॉलर का साइन का मतलब बताया कि वो डेटा आपका लॉक है, मतलब कॉलम भी लॉक है, आपके रोज भी लॉक है। तो हमें क्या करना है? कॉलम वाइज उसको लॉक करना है, रो वाइज उसको अनफ्रीज करके रखना है। आप F4 से भी चेंज कर सकते हैं या फिर माउस लेके वो डॉलर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया? कॉलम को लॉक कर दिया है और रोज को अनफ्रीज करके रखा हुआ। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि ग्रेटर देन लेस देन, ये हम साइन यूज करेंगे, और डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन एंड क्लोज ये आपको नॉर्मल टाइप करना है। इससे क्या होगा? जब भी आप कोई भी सेल में एंटर करोगे उस सेल को हमें क्या देना है? बॉर्डर देना है। तो हम क्या करेंगे? इसके लिए फॉर्मेट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आप उसको बॉर्डर का ऑप्शन है आउटलाइन पे सेलेक्ट करो। तो ओके, यहाँ से हम कर सकते हैं। तो हम चाहे तो इसको कलर भी दे सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे कोई भी एंटर में करूँ डेटा तो उसको कलर भी चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी कलर चूज कर लीजिए और ओके कर लीजिए। जैसे आप ओके करेंगे तो आप देखो आपका डेटा जो फॉर्मेट आपने इस पे अप्लाई किया तो वही आपको यहाँ पे शो करेगा। तो चलो देखते हैं बॉर्डर भी आती है क्या नहीं। तो यहाँ पे मैं एक डेटा इनपुट करता हूँ। तो जैसे मैं कोई भी डेटा इनपुट करता हूँ तो यहाँ देखो उसको बॉर्डर और उसको कलर बाय डिफॉल्ट यानी ऑटोमेटिकली आपको शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को बॉर्डर और अगर आपको कलर फिल करने का आप कर सकते हैं, और जितना डेटा आप इनपुट करते रहोगे तो उतना उसकी बॉर्डर आती रहेंगी। अगर इसको मैं रिमूव भी करता हूँ उस डेटा को, देखो यहाँ से मैं जो नाम लेकर इसको डिलीट करता हूँ तो आप देखो उसकी बॉर्डर और जो फिल किया हुआ डेटा वो भी ऑटोमेटिकली हट जाता है। तो है ना काफी यूजफुल फंक्शन। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं और इससे ही आप आपका डेटा ऑटोमेटिकली बॉर्डर और फिल कलर दे सकते हैं।
सकते हो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, ये हमें ये सारा डेटा दिया हुआ है, इतना सारा डेटा जिसमें सेल पर्सन, रीजन, कस्टमर, यूनिट, प्राइस, रेवेन्यू, तो ये सारी चीजें में हमें क्या करना है, इसको हमें फिल्टराइज करना है। तो हम फिल्टराइज करने के लिए हमेशा फिल्टर का यूज करते हैं, लेकिन इस बार हम क्या करने वाले, कुछ स्मार्ट तरीका यूज करने वाले। स्मार्ट तरीका मतलब क्या, इसे हम स्लाइसर के थ्रू करने वाले। स्लाइसर क्या होता है कि अगर आपको स्लाइस किसी भी डेटा में से कोई भी पीस लेना होगा तो उसके लिए हम स्लाइसर यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना रोज ऐड कर लेते हैं। तो नॉर्मल रोज ऐड करने के लिए हम शिफ्ट पेज बार से उसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस से हम उसको ऐड कर देंगे, जितने आप चाहे उतने रोज। तो यहाँ पे मैंने रोज ऐड कर ली। तो रोज ऐड करते हैं हमें क्या करना है, स्लाइसर का यूज करना है। तो स्लाइसर का यूज करने से पहले याद रखना कि आपको डेटा को पहले फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपका डेटा सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे होम में ऑप्शन है फॉर्मेट एज ए टेबल, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। किसी भी फॉर्मेट के ऊपर क्लिक कर लीजिए जो भी आपको कलराइज के थ्रू आपको करना है, तो उसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए और ओके कर लीजिए। जैसे आपका टेबल ये फॉर्मेट हो जाएगा, उसके बाद आप जाइए स्लाइसर के ऊपर। स्लाइसर का होता है इंसर्ट में होता है, और जैसे आप स्लाइसर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जितने भी आपके हेडिंग्स थे वही यहाँ पे शो कर देगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जिसका भी पीस चाहिए, मतलब हमें यहाँ पे फिल्टर किस चीज पे लगाना है, तो उस डेटा को हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे मुझे जो यहाँ पे फिल्टर लगाना है वो रीजन वाइज लगाना है, तो मैं यहाँ पे रीजन के ऊपर क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो आप देखो यहाँ पे आपको एक रीजन का एक स्लाइस शो करेगा। तो इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो वर्टिकल फॉर्मेट में है तो इसको हम हॉरिजॉन्टल करेंगे। उसके लिए इसके जो कॉलम्स है, यहाँ पे 1 कॉलम है, यहाँ पे हम बढ़ाते 4 कॉलम कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे इसके साइज हम एडजस्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ पे रख देते हैं। इसका भी यहाँ पे कलर ऑप्शन है, जो भी चाहे आप उसको कलर्स दे सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो जो भी कलर आपको अप्लाई करना है। और देखिए अब यहाँ पे फिल्टर कैसे काम करेगा, ये स्लाइसर के थ्रू। देखिए यहाँ पे अगर मुझे ईस्ट का डेटा देखना है तो मैं सिंपल ईस्ट के ऊपर क्लिक करो, देखो आपका डेटा ईस्ट से फिल्टराइज होकर आपको शो करेगा। अगर आपको वेस्ट का डेटा देखना है तो आप वेस्ट के ऊपर क्लिक करो, तो सिर्फ आपको वेस्ट का ही डेटा शो करे। अगर आपको मल्टीपल सिलेक्शन करना है, मतलब ईस्ट भी देखना है वेस्ट भी देखना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए और सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए जो आपको देखना है। तो देखो यहाँ पे आपको ईस्ट और वेस्ट दोनों का डेटा शो कर रहा है। अगर क्लियर करना है तो यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन है, अगर आप क्लियर करके एज इट इज आपका डेटा देखना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे शो करे। तो है ना, ये भी कमाल का फंक्शन, इसका भी आप यूज करके आपके डेटा को अच्छे से फिल्टराइज कर सकते हो। तो इस वीडियो में यही सारी चीजें आपको बताने थी। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।